नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हेल्थ कैप्सूल में हम लगातार बात करते हैं किसी ऐसे गंभीर बीमारी की जिसकी जागरूकता और मरीजों को इलाज से फ़ायदा पहुंच सकता है, और ऐसे में हमारे वरीय अनुभवी चिकित्सक हमारे साथ होते हैं। आज हम बता दें, डॉक्टर उत्सव राज हमारे साथ हैं जो शिशु विशेषज्ञ हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी, आपके चैनल में मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैं एक तो नए वर्ष की सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा और यही आशा करूँगा कि सारे बच्चे स्वस्थ रहें और हंसते खेलते रहें। आज हम ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे जिससे जानना आप सभी परिवार के सदस्यों के लिए अनिवार्य है। जिस घर में कोई अगर गर्भवती महिला है तो आपको पहले ही से सोच लेना चाहिए कि अगर वहाँ हम उस महिला को ले जाएं जहाँ पर बच्चे के जन्म के बाद जो 20 मिनट होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें थोड़ी सी भी लापरवाही या फिर उस जगह से उठा के बच्चे को दूसरे जगह NICU में ले जाने की ज़रूरत पड़ी, उस समय जान जोखिम में होता है और बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। इस परिस्थिति में हम जानने का प्रयास करेंगे ये जो डिलीवरी होती है, खासकर बहुत जगह ऐसा होता है कि अब देखा जाता है कहीं भी गया, कॉन्टैक्ट है उसका तो ले जा गया, चौकी पर बैठा के ऑपरेशन कर दिया, वो आसान होता है। उसके बाद बच्चे जन्म के बाद उसको कहते हैं कि चले जाओ, नहीं, उस समय कई बच्चों की मौत हो जाती है और परेशान हो जाते हैं। क्या होता है वैसे? ये देखा गया है अमूमन मनोज जी की अब सरकार भी और सारे डॉक्टर, सारे चिकित्सक इस बात पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि सारी भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होनी चाहिए, यानी कि अस्पताल में सारी डिलीवरीज होनी चाहिए। होम डिलीवरीज जैसे पहले होती थी वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि होम डिलीवरीज के बाद कई बार क्या होता है कि बच्चा रोया, समय पर नहीं रोया, थोड़ा देर से रोया, या फिर हो सकता है कि अगर कमज़ोर बच्चा है तो उसके शुगर लेवल भी लो हो सकते हैं, तो इनकी वजह से कई बार दौरे आते हैं। हमारे NICU में देखा जाता है कि अमूमन बहुत मज़ेदार चीज़ है ये मनोज जी, आप भी जानेंगे कि जितनी भी डिलीवरीज होती हैं, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो सिजेरियन से हो, सारी डिलीवरीज को पीडियाट्रिशियन द्वारा अटेंड किया जाना चाहिए। जो नॉर्मल है, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, जैसे कि प्री टर्म बच्चे हो रहे हैं, 32 वीक से नीचे वाले बच्चे हो रहे हैं, इनको नियोनेटोलॉजिस्ट द्वारा अटेंड किया जाना चाहिए आइडियली। तो आइडियल के सिनेरियो तो भारत हम जानते हैं बहुत बड़ा देश है और इतनी ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पे, तो हम आइडियल सेटअप तो सब जगह नहीं लगा सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि NRP की ट्रेनिंग आजकल आशा वर्कर्स को, नर्सेस को सब जगह दी जा रही है, ग्रामीण चिकित्सकों को, सबको दी जा रही है, ताकि कम से कम जो जन्म के पहले 20 मिनट होते हैं, जिसको हम लोग गोल्डन पीरियड कहते हैं, उस समय में बच्चे को जो ज़रूरत है उसके हिसाब से उनको इलाज मिल जाए, सही समय पर ऑक्सीजन मिल जाए। तो मेरा अपना मानना है कि डिलीवरी ऐसे ही संस्थानों में होनी चाहिए जहाँ पे पीडियाट्रिशियन यानी कि शिशु रोग विशेषज्ञ की उपस्थिति संभव हो। वहाँ पे या तो एटलीस्ट वो अटेंड करने आ पाए या फिर वहाँ पे बच्चे की भी फैसिलिटी हो। तो जो कई बार होता है, हमारे साथ भी हुआ है, जैसे मेरे जानने वाले कोई किसी ने पूछा कि भैया बेबी हुआ है यहाँ पे और इसका शुगर बता रहे हैं कि बहुत लो आया है, 12 आ रहा है ब्लड शुगर, और ये कह रहे हैं कि अभी NICU लेके जाने के लिए, और वहाँ से निकलते हैं वो NICU ले जाने के लिए दूसरी जगह पे, और आपको पता है शहर की परिस्थिति भी कि जैम, ट्रैफिक जैम इतना ज़्यादा होता है, उनको वहाँ से वहाँ पहुँचने में लगभग उनको 60 मिनट से थोड़े ज़्यादा लग गए थे, यानी 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लगा था, और वो डिस्टेंस मुश्किल से 500 मीटर का था जितनी दूर वो जा रहे थे। आधे किलोमीटर में 1 घंटे से ज़्यादा लगा था। बच्चा जब तक NICU में पहुंचा तब तक में उसको ऑलरेडी सीजर यानी कि दौरा आना शुरू हो चुका था, और बच्चे को HI स्टेज 2 भी हो गया था। तो HI स्टेज 2 में डॉक्टर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, यानी ब्रेन डैमेज हो गया होता है। तो वैसे में बच्चे का ग्रोथ जब 6 महीने का होगा तब पता चलेगा बैठना शुरू किया कि नहीं, 1 साल का होगा तब पता चलेगा कि वो चलना शुरू किया कि नहीं। तो ऐसे में एक जीवन खराब हो जाता है, एक बच्चे का जीवन खराब हो जाता है। तो ये 20 मिनट में अगर उसको चिकित्सक सुविधा अगर ज़रूरत है वो मिल जाए तो काफ़ी हद तक ये चांसेस रहते हैं कि बच्चा शायद ठीक रहे, उसको कोई दिमागी या कोई ऐसी विकरालता शरीर में नहीं आ पाए। तो ये ज़रूरी है कि बच्चे के डॉक्टर हों आसपास। खासकर हम बता दें कि प्राय अगर आप कम पैसे की वजह से कई ऐसे जगह डिलीवरी कराने के लिए पहुंच जाते हैं अपने परिजन का, उसके बाद जो स्थिति होती है वो काफ़ी विकराल होती है। उसके बाद लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी आप जान नहीं बता सकते। एक सवाल इससे और जुड़ा हुआ रहता है कि जहाँ डिलीवरी होती है वहाँ कहा जाता है कि पूरी तरह सुविधा हो वहाँ, और ख़ासकर वहीं से इन्फेक्शन फैलने की ज़्यादा संभावना होती है, और कई बार 40% केसेस में तो इन्फेक्शन फैला भी है। तो कैसे किस तरह होना चाहिए, एक जो होना चाहिए वो
ये ओटी एक स्टेराइल ओटी होना चाहिए, और अब जो सरकारी नियम है उनके अंतराल तो ये भी कह दिया गया है कि सिर्फ उसी जगह आप सर्जरी कर सकते हैं जहां पे आईसीयू की व्यवस्था हो। रादर यहां तक भी है कि आईसीयू सेम फ्लोर पे होना चाहिए। बड़े अस्पतालों में तो जरूर होता है, अब जो नए अस्पताल बन रहे हैं दरभंगा शहर में भी, वहां पे भी इन सब चीजों की सुविधाएं हैं। और सिर्फ ये नहीं देखना है कि बच्चे का क्या होना है, ये भी देखना है कि माँ की सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है। कि जब हम इन्फेंट मोर्टालिटी की बात करते हैं तो हम मैटरनल मोर्टालिटी की भी बात करते हैं। अगर हाइजीनिक ओटी नहीं है, अगर साफ सफाई वहां अच्छे से नहीं है, अगर स्टेरिलिटी नहीं मेंटेन की जा रही है इंस्ट्रूमेंट्स की, तो माँ को भी इन्फेक्शन होने के उतने ही ज्यादा चांसेस जितने कि बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। एक रूटीन केयर क्या होता है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो सिर्फ उसको कपड़े, सूखे कपड़े से एक वार्मर के नीचे रख के उसको सिर्फ ड्राई किया जाता है, यही रूटीन केयर है। उसके बाद उसको माँ की छाती पे लगा के दूध पिलाया जाता है, यही रूटीन केयर है। बट जब सिजेरियन होता है माँ की छाती पे, उस कंडीशन में भी लगा के हम लोग दूध पिलाते हैं। और एक स्टेराइल ओटी एनवायरनमेंट में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि स्टाफ को भी पता होता है कि अपने हाथ सैनिटाइज कर रहे होते हैं, ग्लव्स लगा के छू रहे होते हैं बच्चे को। तो इन सब चीज़ों की ना छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको भी पता है कि ये ग्लव्स के जो पैसे आएंगे वो शायद पेशेंट को ही बेयर करने पड़ेंगे। स्टेराइल क्लोथ जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये सब ओटी के खर्चे में ही आ रहा होता है, तो पेशेंट को बेयर करना है, लेकिन उसके फायदे के लिए है ये। अब तो लैमिनर फ्लो वाले ओटीज चल रहे हैं बाहर में। अगर हम एनआईसीयूज देखें तो वहाँ पे लैमिनर फ्लो में मेडिसिन भी, जो हम एक ड्रॉप मेडिसिन निकाल के बच्चे को पिला रहे होते हैं, वो भी लैमिनर फ्लो के अंदर बनाया जाता है, और वो एक पूरे ही स्टेरिलिटी के साथ बच्चे के मुंह तक पहुंच पाता है। तो जब इतना ज़्यादा हम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उसका खर्चा भी ज़्यादा आएगा। तो मेरा ये नहीं कहना है कि आप बहुत हाई एंड में जाएं, बहुत हाई एंड की जब ज़रूरत होती है तो वो भी करें, लेकिन फिर भी एक बेसिक मिनिमम जो स्टेरिलिटी होती है ओटी की, उतने मापदंडों पे खड़ा उतरा हुआ अस्पताल कोई हो जो रजिस्टर्ड हो सरकारी संस्थान से, कोशिश करके डिलीवरी वहीं कराएं। अच्छा, एक अंतिम सवाल कि बहुत से अब केसेस आ जाते हैं जहां पर इंश्योरेंस स्कीम होती हैं, तो आपके यहाँ कौन से इंश्योरेंस स्कीम है? इसके अलावा आयुष्मान भारत की भी चर्चा होती है लोग, तो क्या? आयुष्मान भारत से भी हमारा अस्पताल टाइड अप है। अभी उसके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि सस्पेंडेड हैं क्योंकि उनके रिन्यूअल नहीं हो पाए हैं अभी। और जहां तक हम बात करते हैं इंश्योरेंस की, तो कैशलेस हमारे पास है, टीपीए हमारे पास है। और जो भी अगर नहीं भी, अगर जिस संस्थान का अगर हमारे पास रहता है तो पेशेंट आराम से रीइंबर्समेंट करा सकते हैं, क्योंकि एक रजिस्टर्ड अस्पताल है प्रसाद पॉलीक्लिनिक, और आज से नहीं 2018 से एक ये रजिस्टर्ड संस्थान है। तो बाद में भी वो आप रिइंबर्समेंट करा सकते हैं। कितने केसेस में हमने देखा है कि बैंक के होते हैं और इन कई और संस्थानों के, तो उनके रिइंबर्समेंट काफ़ी आसानी से हो जाते हैं। तो हम बता दें, प्रसाद पॉलीक्लिनिक एक ऐसा नाम है जहां मेडिसिन के वरीय डॉक्टर आर प्रसाद बैठते हैं। इसके अलावा यहाँ गैनिक और चाइल्ड, यानी कि अगर कहें तो पूरी तरह एक छत के नीचे सारी जांच की व्यवस्था है और इलाज। क्योंकि मानिए कभी भी एक मरीज का डिलीवरी के लिए पहुंचता है तो उसके साथ कई विकल्प खुल जाते हैं, कई तरह के जुड़े हुए बीमारी हो जाते हैं, तो उसके इलाज के लिए आवश्यक है कि तमाम डॉक्टर अगर एक ही छत के नीचे अगर उपलब्ध हो जाए तो ये आपके मरीज की जान बच सकती है। खासकर हम बता दें, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उत्सव राज हमारे साथ हैं, जिन्होंने लगातार कई ऐसे मरीज और बच्चों की जान बचाई है जो हमने पहले भी आपको दिखाया है। इसलिए जब भी अगर आवश्यकता हो तो हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया रहा है, उस पर आप कॉल करें, संपर्क करें, और निश्चित तौर पर गंभीर से गंभीर मरीज भी इलाज के लिए यहाँ आ सकते हैं। यहाँ इंश्योरेंस स्कीम भी उपलब्ध है। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी आपको और सारे चैनल के श्रोताओं को और देखने वालों का भी।